अच्छा, अब हम लोग जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आते हैं। इम्प्लीमेंटेशन का कोड जो है वो आप लोगों ने मुझे लिखवाना है। सारे जो है वो बारी बारी ट्राई करेंगे, ठीक है। तो जो फुल एम्प्टी है वो तो ये हो गया ना, रिटर्न आर इज इक्वल टू एफ। फुल पे भी हम लोग आते हैं, हम लोग सकते हैं रिटर्न आर प्लस वन इज इक्वल टू एफ, लेकिन हमें पता है कि अगर आर के अंदर 5 पड़ा, ठीक है, तो आर और फ्रंट जो है वो हमारे पास 0 है। तो इसे हमें हैंडल करना पड़ेगा कि 5+1 हमने 6 नहीं लेना, 5+1 हम लोगों ने 0 लेना है। तो इस चीज़ पे हम लोग बाद में आते हैं। हम लोग पहले जो है वो पुश का फंक्शन लिखते हैं। अब मुझे बताते जाएं पुश के अंदर क्या करेंगे। सर रियर को प्लस प्लस करेंगे, उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर देंगे उस इंडेक्स पे। ठीक है, पुश का हमारे पास कुछ इस किस्म का उसका सिग्नेचर होगा, पुश वाइड पुश। अभी मैं बाय रेफरेंस नहीं ले रहा, जस्ट उसे बाय वैल्यू ले रहा हूँ। इम्प्लीमेंटेशन पे हम लोग इसे बाय रेफरेंस पे ले जाएंगे। हम लोग ये कह रहे हैं कि रेयर को प्लस प्लस करेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, डेटा वेल सॉरी डेटा जस्ट रेयर ही कर लेते हैं, रेयर प्लस प्लस डेटा रेयर इज इक्वल टू वेल, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जब रेयर हमारे पास 5 पे होगा तो जब प्लस प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा ना। तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करें। कौन बताएगा। सर क्वेश्चन रिपीट करें। देखो, हम लोग ये कह रहे हैं कि रेयर प्लस प्लस करेंगे और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करा देंगे। लेकिन अगर रेयर के अंदर 5 है, ठीक है, तो प्लस प्लस से वो 6 पे नहीं जाना चाहिए, प्लस प्लस से वो 0 पे जाना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे कि रेयर की वैल्यू जब बेसिकली एरे के एंड पे है तो उससे फिर 0 करना है, उससे फिर रेयर प्लस प्लस नहीं करना। तो ये इस चीज़ को कैसे डील करेंगे, इस चीज़ से कैसे डील करेंगे। सर आर में 0 इंडेक्स स्टोर करवाएंगे क्या, अब जब आर इक्वल टू साइज -1 हो। शाबाश, जब हमारे पास आर जो है वो साइज -1 के इक्वल है तो हम लोग आर को 0 कर देंगे, अदरवाइज जो है वो हम लोग आर प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। आई थिंक इट इज़ प्रिटी क्लियर। तो जब हमारे पास आर के अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा, भले वो 5 से 0 हो या भले वो 2 से 3 हो, जब उसके अंदर हम लोगों ने इंक्रीमेंट कर दिया तो अब हम लोग क्या करेंगे, उस सिंटेक्स के ऊपर जो है वो वैल्यू स्टोर करा देंगे, डेटा आर इज इक्वल टू वैल। ठीक है बेटा, ये समझ आ गई पुश का फंक्शन कैसे काम कर रहा है। यस सर। ओके गुड। अच्छा, इसी इसी जो कोड है ना, थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज करके हम लोग इस कोड को जो है वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। वो हम लोग कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जब हम लोग ये कहते हैं कि आर जब साइज -1 के इक्वल हो तो उसे 0 कर दें, अदरवाइज हम लोग उसको जो है वो आर प्लस प्लस कर लें। अगर आपको डिवीजन याद हो तो अगर हमारे पास फर्ज करें एरे का साइज जो है वो हमारे पास 6 है, ठीक है, तो जब हम लोग 6 को लेट से 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है, 6 0 टाइम्स 0 और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा, राइट। जब 6 को हम लोग 1 से डिवाइड करते हैं तो 6 0 टाइम्स 0 और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। इसी तरह जब 6 को हम लोग जो है वो 2 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 0 टाइम्स 0 और रिमाइंडर 2 आ जाता है। इसे हम लोग अगर मैथमेटिकली देखें तो इसे हम लोग इस तरह लिखते हैं, 0 मॉड 6 0 होता है, 1 मॉड 6 1 होता है। इस तरह करते करते हमारे पास जो है वो 5 मॉड 6 जो है वो क्या होगा, 5 होगा, और 6 मॉड 6 क्या होगा, 0। बेसिकली हम लोग 6 को जो है वो 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है, ये जो मॉड का आपको रिजल्ट आता है, ये जो रिमाइंडर है 0 हो जाएगा। तो 6 मॉड 6 जो है वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा।
तो इसी चीज़ को हम लोग जो है वो यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। इस सारी चीज़ को हम लोग जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। हम लोग ये कह सकते हैं कि जी हम लोग क्या करते हैं कि रेयर प्लस वन करते हैं, ठीक है। आर के अंदर जो भी वैल्यू उसमें वन ऐड करते हैं उसका मॉड ले लेते हैं साइज से। साइज इज एरे साइज, जो इस केस में हमारे पास 6 है। अब मुझे ये बताएं कि अगर आर के अंदर 4 पड़ा हुआ है तो आर प्लस वन क्या होगा? फाइव 5। और 5 मॉड 6 क्या होगा? फाइव सर 5। तो हम लोग अगर ये कर दें कि r इज इक्वल टू आर प्लस वन मॉड साइज, तो r के अंदर जब 4 पड़ा होगा तो 4 प्लस वन 5, 5 मॉड 6 जो है वो हमारे पास 5 आ जाएगा, तो दैट मीन्स r प्लस प्लस हो जाएगा। अब अगर r के अंदर 5 पड़ा हुआ है तो 5 प्लस वन क्या होगा? 6। 6 मॉड 6 हमारे पास क्या होगा? 0। तो r के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी? 0। तो हमारा वही जो मकसद जीरो था, ये जो चार हम लोग स्टेटमेंट्स लिख रहे थे कि इफ आर इज इक्वल टू साइज माइनस वन, आर इज इक्वल टू जीरो, एल्स आर प्लस प्लस, तो ये हम लोग एक सिंपल डिवीजन से जो है वो हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं कि हम लोग जो है वो आर के अंदर एक इंक्रीमेंट करते हैं, उसका मॉड ले लेते हैं साइज से। जब आर प्लस वन हमारे पास साइज के इक्वल होगा तो आर के अंदर जीरो हो जाएगा। जब आर जो है वो हमारे पास कोई और वैल्यू होगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे, आर प्लस वन मॉड साइज लेंगे, तो वो वैल्यू साइज से छोटी होगी तो उसके अंदर आर के अंदर वो बेसिकली आर प्लस वन जो है वो आ जाएगा। जैसे आर के अंदर 2 है तो आर प्लस वन 3 हो जाएगा, तो 3 मॉड 6 3 आएगा तो आर के अंदर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो वो 2 से उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो? क्लियर है सबको? यस सर तो अब मुझे ये बताएं, पुश का फंक्शन हम लोगों ने लिख लिया, तो जो पॉप का फंक्शन है उसमें हम लोग क्या करेंगे? या चलें पहले फ्रंट का फंक्शन कर लेते हैं इम्प्लीमेंट। फ्रंट का फंक्शन इसमें क्या करेंगे, मुझे कोड लिखवाए। सर डाटा एंड फ्रंट। डाटा फ्रंट करेंगे। जो फ्रंट इंडेक्स पे डाटा होगा ना उसको हम रिटर्न कराएंगे। देखो अभी अगर हम लोग अपना ये लॉजिकल व्यू देखें तो हमारे पास फ्रंट के ऊपर अभी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, गार्बेज पड़ा हुआ है। सर इधर हम चेक लगाएंगे ना कि इफ फ्रंट और रियर इज इक्वल टू 0 है या इज इक्वल टू है तो मतलब एम्प्टी है, अगर वो नहीं है तो फिर हम फ्रंट करेंगे। नहीं, अभी एम्प्टी तो नहीं है, क्यू के अंदर तो अभी 5 वैल्यूज पड़ी हुई हैं, लेकिन द पॉइंट इज के जो क्यू का फ्रंट होता है वो इट इज नॉट पॉइंटिंग टू द फ्रंट वैल्यू, क्योंकि जब हम लोगों ने पहली वैल्यू पुश करवाई थी तो रेयर और फ्रंट दोनों 0 थे। हमने पहले रेयर प्लस प्लस किया था, फिर उसके अंदर वो वैल्यू स्टोर कराई थी। तो अगर रेयर और फ्रंट इंडेक्स 0 पे थे तो पहली वैल्यू हमारे पास इंडेक्स 1 पे पड़ी हुई थी। तो अगर फ्रंट के अंदर इंडेक्स 1 पड़ा हुआ है तो एक्चुअली क्यू की फ्रंट वैल्यू किधर पड़ी हुई होगी? फ्रंट प्लस 1 पे होगी, मतलब 2 पे होगी सर। फ्रंट प्लस वन पे होगी। तो हम लोग जो है वो बेसिकली कुछ इस किस्म का कर रहे होंगे कि फ्रंट प्लस वन जो पहले है वो हम फ्रंट लोग प्लस करेंगे। सही है डाटा सर। फ्रंट प्लस वन जो है वो रिटर्न करते हैं। लेकिन इसके अंदर फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी कि अगर फर्स्ट करो फ्रंट जो है वो हमारे पास इंडेक्स 5 पे है तो फ्रंट प्लस वन हमारे पास क्या होना चाहिए? 6 नहीं होना चाहिए, हमारे पास 0 होना चाहिए। तो हम लोग वही काम कर लेते हैं कि फ्रंट प्लस वन मॉड साइज, इस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो हम लोग रिटर्न करा देते हैं। ये समझ आई कि हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि फ्रंट प्लस वन करते हैं। तो अगर फ्रंट वन है तो फ्रंट प्लस वन क्या हो जाएगा? 2। 2 मॉड 6 2। तो डाटा 2 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो बेसिकली क्यू का फ्रंट होगा, वो हम लोग जो है वो रिटर्न करा देते हैं। अगर फ्रंट के अंदर फर्स्ट करो 5 पड़ा हुआ है, एरे हमारे पास साइज 6 की है, तो 5 प्लस वन क्या हो जाएगा? 6। 6 मॉड 6 0। तो फिर जो इंडेक्स 0 पे वैल्यू पड़ी होगी वो हम लोग रिटर्न करा देंगे। ये क्लियर है बेटे सबको? यस सर। ठीक है। अच्छा, मुझे पॉप का
कोड कोई स्टूडेंट लिखवा दे, कोशिश करें। आपने अगर पहले आंसर नहीं किया वो तो आप आंसर करें, जिन्होंने पहले आंसर किया वो दूसरे स्टूडेंट्स को चांस दें आंसर करने के लिए। रेयर प्लस प्लस। ओके, रेयर प्लस प्लस करेंगे, लेकिन अगेन मसला वही होगा, रेयर में 5 पड़ा हुआ है तो हमारे पास रेयर के अंदर जो 6 चला जाएगा। तो उस चीज को कैसे डील करेंगे? रेयर क्या करेंगे? रेयर इज इक्वल टू, आइडिया वही है कि रेयर प्लस प्लस कर रहा है। रेयर इज इक्वल टू क्या करेंगे? साइज साइज करेंगे, फिर तो वो 6 हो जाएगा ना। लेकिन हमने कहा था कि रेयर को 5 के बाद 6 पे नहीं लेके जाना, रेयर को 5 के बाद 0 पे ले आएंगे। 0 सर। तो फिर क्या करेंगे? यहाँ पे क्या कोड लिख सकते हैं? रेयर इज इक्वल टू, अगर वो साइज -1 होगा तो 0 कर देंगे ना। हाँ, तो हम लोगों ने बेसिकली करना ये है कि रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1 मॉड साइज। तो मॉड साइज लेने से ये होगा कि अगर रेयर जो है वो हमारे पास साइज के इक्वल होगा तो हम लोग उसको जो है वो 0 कर देंगे। देखो, अगर इस चीज़ में आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि हमारे पास जो पॉप का फंक्शन है उसके अंदर हमारे पास ये होगा कि इफ रेयर इज इक्वल टू साइज -1 तो फिर जो है वो हम लोग क्या करेंगे? रेयर इज इक्वल टू 0 कर देंगे, एल्स रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1 कर देंगे या रेयर प्लस प्लस कर देंगे। तो ये बेसिकली ये दोनों पॉप के फंक्शन जो है इनकी फंक्शनैलिटी सेम ही होगी, दे आर द सेम। तो कोशिश करें कि ये आप मॉड के फंक्शन को यूज़ करना सीखें। ये खासतौर पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर, क्रिप्टोग्राफी वगैरह के अंदर, हैशिंग के अंदर मॉड का जो ये फंक्शन है, ये ऑपरेटर जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास ये मॉड का फंक्शन कैसे काम करता है और इसको ऑपरेटर कैसे काम करता है और इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास पुश हो गया, पॉप हो गया, फ्रंट हो गया, ऑलमोस्ट ये हमारे पास थे सारे एम्प्टी, और उसको हम लोगों ने देख लिया था कि हमारे पास कैसे काम करता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो बेटा आप लोगों का?